देखिए, झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव का जो दूसरा चरण है वो बेहद करीब है, बेहद दिलचस्प है। 20 तारीख वोटर्स को झारखंड के नेताओं का किस्मत का फैसला करना है, यानी कल। और इस फैसले को लिखने के लिए अब 24 घंटे से भी कम वक्त बच गया। अब यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तो पूरी ताकत झोंकी है, लेकिन उसकी सहयोगी कांग्रेस पार्टी का रवैया झारखंड में इस चुनाव में जेएमएम के लिए मुश्किल का सबब बन सकता है। कैसे? जेएमएम की चिंता बढ़ना शुरू हो गया है, क्योंकि सीट बंटवारे को लेकर के बनाए गए जो सियासी गणित हैं, उनके साथ गठबंधन में सीट बंटवारे के समय कांग्रेस ने दबाव बनाकर के 30 सीटें तो ले ली हैं उनसे, जबकि उस समय भी जेएमएम का कहना यह था कि कांग्रेस के पास इतनी सीटों पर लड़ने के लिए मजबूत उम्मीदवार कैंडिडेट है ही नहीं। जेएमएम ने कहा था कि कांग्रेस के ज्यादातर विधायकों की स्थिति कमजोर है और उनकी सीटों को बदलना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने यहां भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की कोई बात नहीं सुनी और ज्यादातर विधायकों को वापस टिकट दे दिए। लेकिन सीट बंटवारे से तो बस शुरुआत हुई थी। जैसे जैसे चुनाव करीब आया, ये उम्मीद की जा रही थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरह कांग्रेस भी इस चुनाव में ताकत झोंकेगी, लेकिन चुनाव प्रचार के समय भी कांग्रेस के रवैया ऐसा रहा जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का मुश्किलों को बढ़ाने वाला माना जा सकता है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अगर बात करें तो झारखंड में उन्होंने कुल 7 जनसभाएं की हैं। वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे झारखंड के अंदर कितने एक्टिव थे, ये इस बात से समझिए कि उन्होंने झारखंड में सिर्फ 4 ही जनसभाएं की। पार्टी के महासचिवों को भी नहीं भेजा गया। प्रियंका गांधी वाड्रा तक एक भी सभा करने के लिए नहीं गई। इतना ही नहीं, कांग्रेस का कोई भी राष्ट्रीय स्तर का नेता झारखंड के अंदर चुनाव प्रचार करता हुआ नजर ही नहीं आया। अब इसके अलावा कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री या फिर उप मुख्यमंत्री प्रचार से दूर रहे और इन हालातों के बीच में कांग्रेस पार्टी के प्रभारी गुलाम अहमद मीर जब प्रचार करने गए तो फिर घुसपैठियों को सस्ता सिलेंडर देने की बात करके अलग गुड़गोबर उन्होंने कर दिया। दूसरी तरफ बीजेपी को जरा देखिए। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, एमपी के पूर्व सीएम और वर्तमान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरे चुनाव के दौरान झारखंड में मौजूद रहे। पीएम मोदी खुद, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, मोहन यादव, विष्णुदेव साय, सभी के सभी ने जनसभाएं वहां की। कांग्रेस का एक्सक्यूज है कि झारखंड के अलावा महाराष्ट्र में भी तो चुनाव है, अब नेता वहां बिजी है। प्रियंका अपने वायनाड में बिजी रही, लेकिन ये चुनाव तो बीजेपी के लिए भी थे, मगर बीजेपी ने झारखंड को अनदेखा नहीं किया है। कुल जमा बात यहाँ ये है कि अब कांग्रेस की ये हालत जेएमएम के लिए कमजोर कड़ी बन गई और इस सब के बावजूद फैसलों में की गई देरी ने झारखंड में कांग्रेस का बेड़ा गर्क कर दिया है। झारखंड चुनाव को कांग्रेस कितनी गंभीरता से लड़ रही है, जरा इस बात से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि पहले चरण के चुनाव से ठीक एक दिन पहले ही कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो जारी करती है। पहला चरण का चुनाव 13 मई को था और कांग्रेस 12 मई को अपना मैनिफेस्टो जारी कर जनता को कांग्रेस को वोट देने की जरा अपील करती नजर आई। अब पहले चरण में जो 38 सीटों पर चुनाव की तारीख से ठीक एक दिन पहले मैनिफेस्टो जारी कर कांग्रेस अपनी बातें जनता तक सही तरीके से पहुंचा सकी होगी या नहीं, ये भी अपने आप में एक सवाल है। अब नतीजन अब हालात ये बन गए हैं कि कई जीती हुई जो सीटें हैं उस पर भी कांग्रेस कमजोर इस समय नजर आ रही है और उनके अलावा बाकी सीटों में कहीं भी मजबूती से लड़ते हुए वो नहीं दिख रहे। पिछले 5 सालों में कांग्रेस के अंदर मंत्री बनने की लड़ाई कांग्रेस को और खोखली करती हुई नजर आती है और यही वजह है कि हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन के पार्टी से निकलने के बावजूद आदिवासियों में मजबूत पकड़ बनाए रखने में कामयाब वो दिख रहे हैं। लेकिन कांग्रेस दहाई का आंकड़ा भी छुपाएगी, इसको लेकर के इंडिया ब्लॉक में ही कानाफूसी इस समय तेज हो चुकी है।